हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो जल्दी से सभी मेरे बच्चे बता दो, आप सभी को आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है? अगर दोनों चीज हो रही है तो जल्दी से चैट सेक्शन में यस लिख दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना? यस बेटा, सभी बच्चों को पता है हम क्या पढ़ रहे हैं। हम चैप्टर 1 संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं। इसमें से हमने बहुत सारे टॉपिक इस चैप्टर के पढ़ लिए हैं, है ना? और उसमें से जो पढ़े हैं उसकी हम रिवीजन कर रहे थे। आज जो हम रिवीजन करेंगे संख्या पद्धति में से, इसमें से हम करेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में, यानी कि रैशनल नंबर। वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या होते हैं, उस पे ऑपरेशन की संक्रियाएं कैसे लगाते हैं। आज हम उसकी रिवीजन करेंगे थोड़ी सी, ठीक है? अगर बेटा रूल्स की बात कहूँ तो वही रूल है जो हम रेगुलरली फॉलो करते हैं और मेरा हर एक बच्चा अच्छे से फॉलो भी करता है, उसके लिए थैंक यू। बेटा एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, मैं ये चेक कर रही हूँ कि पोल में कई बच्चे मेरे आंसर नहीं कर रहे हैं, तो आंसर हर एक बच्चे को करना है प्लीज, ठीक है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चे। सबसे पहले क्या है? परिमेय संख्याएं। ठीक है प्रीति झांगरा की आईडी से बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है? परिमेय संख्याएं, ठीक है। अभी हमने देखा बेटा परिमेय संख्या, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे आप p बटा q के फॉर्म में लिख सकते हो, यानी कि p बटा q के रूप में लिख सकते हो। और जहां पर q जो है वो आपका कभी भी जीरो नहीं हो सकता, यानी कि जीरो नीचे वाली संख्या कभी भी जीरो नहीं होगी। जैसे मैं लिखूं 2/5 लिखूं, ये भी एक परिमेय संख्या है। -2/5 लिखूं, ये भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि p और q दोनों ही हमारे पूर्णांक होंगे। अब पूर्णांक क्या होता है वो तो सभी को पता है। पूर्णांक में हमारे पास सारे पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं, नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं और जीरो भी आ जाता है, राइट? यस, सो ये हमारा क्या हुआ? पूर्णांक हुआ। अच्छा, अभी मैंने क्या बोला बेटा? कभी भी आपका ऐसा नहीं होगा कि 2/0, नहीं, हर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तभी वो कहता है कि जीरो क्यू कभी भी आपका जीरो नहीं हो सकता, ठीक है? तो कभी भी बेटा कोई भी आपसे पूछता है कि गुड इवनिंग गुड इवनिंग, कभी भी बेटा कोई भी बच्चा कोई भी आपसे पूछता है कि परिमेय संख्या क्या होती है, तो आपको तीन चीजें बतानी है कि ऐसी संख्या जिसे आप p बटा q में लिख सके, जहां पर q आपका जीरो नहीं होगा, और तीसरी चीज p और q आपके दोनों ही आपके क्या होंगे? पूर्णांक होंगे, ठीक है? दोनों ही आपके क्या होंगे बच्चा? पूर्णांक होंगे। तीन कंडीशन आपको बतानी है। अब बात कर लेते हैं कि मान लो बेटा मैं एक नंबर लिखती हूँ, ठीक है? अच्छा इतना बताओ पहले, डेफिनेशन जो है हमारे, आपको परिमेय संख्या की रैशनल नंबर की समझ आई है? यस और नो? कि जिसे हम p बटा q में लिख सकते हैं, q का आपका जीरो नहीं होगा और p और q हमारे पूर्णांक होंगे। बता दो जरा चैट सेक्शन में सभी बच्चे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सो बेटा दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है ना यहाँ पर, क्या कि मान लो मैं एक नंबर लिखती हूँ 2 या -2, 5 या फिर 3, ठीक है? ये या फिर 0, ठीक है? ये सारी संख्याएं क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। क्यों परिमेय संख्याएं हैं? क्योंकि बेटा इनके नीचे हम एक लगा सकते हैं और एक लगाते ही ये क्या हो गई? p बटा q की फॉर्म बन गई। और ऐसी संख्या जिसे आप p बटा q में लिख सको उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ बेटा कि चाहे मैं कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लूं, है ना? कोई भी प्राकृतिक संख्या, जो प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? जो एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5, है ना? कोई भी मैं बच्चा पूर्ण संख्या ले लूं, पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है? हमारी जीरो से। 0 1 2 3 4 5। और कोई भी मैं पूर्णांक ले लूं, पूर्णांक में तो आपकी प्राकृतिक और पूर्ण भी आ गई ना, है ना? इसमें आपके जीरो भी आ गया, -1 -2, ये वाली माइनस वाली संख्या भी आ गई और प्लस वाली संख्या भी आ गई, है ना? तो आप इन सभी संख्याओं को p बटा q में लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे एक लगाने से उनपे संख्याओं में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? तो उन्हें हम p बटा q में लिख सकते हैं। तो मेरा कहने का बेटा मतलब क्या है कि कोई भी, चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो या पूर्णांक हो, तीनों ही आपकी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। क्या होती है वो? परिमेय संख्या होती है। तो मैं चाहे 2 लिखूं या -2 लिखूं, उसके नीचे आप एक लगा के उसे परिमेय संख्या बना सकते हैं।
तो इतनी बात समझ आइए कि कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो या पूर्णांक हो, तीनों ही आपकी परिमेय संख्या होती है। कैसे, वो मैंने आपको दिखा दिया। क्या इतनी बात समझ आई है? यस और नो बच्चे? ठीक है, चलो फिर इतना समझ आया तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम क्या देखेंगे? मान लो मैं लिख रही हूँ 5 को 5/1, 3 को 3/2, 11/8, ये सभी क्या है बेटा? परिमेय संख्या है। अब बात आती है मैम कोई एक ऐसा एग्जाम्पल दो कि जो परिमेय संख्या नहीं हो। ठीक है, तो मैं अगर बेटा बात कर रही हूँ यहाँ पर मान लो -2 की या सिंपल 2 की, तो आप कहोगे मैम ये तो परिमेय संख्या है क्योंकि हम इनके नीचे 1 लगा सकते हैं। ये तो आपकी परिमेय, तो कोई भी नंबर जो होगा, कोई भी संख्या जो होगी वो एक परिमेय संख्या है क्योंकि उसके नीचे आप 1 लगा सकते हो, है ना। दूसरी चीज बच्चे, अगर मैं यहाँ पर -7/5 लिख दूं तो आप कहोगे मैम ये भी एक परिमेय संख्या है। माइनस वाली कोई भी संख्या हो वो भी एक परिमेय संख्या होती है क्योंकि पी और क्यू आपके पूर्णांक होते हैं। मैंने पूछा ठीक है, 2 तो आपने बता दिए। अगर मैं लिखूं बेटा 2.5 यानी कि दशमलव वाली संख्या लिख रही हूं तो आप क्या कहोगे मैम? दशमलव वाली संख्याओं को हम p/q में लिख सकते हैं। देखो यहाँ से दशमलव हटाया, 25/10 बन गया यानी कि p/q बन गया। यानी कि सारी दशमलव वाली संख्याएं भी क्या हो गई? हमारी परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, अब मान लो बेटा मैं यहाँ पर लिखती हूँ चौथे नंबर पे वर्गमूल वाली। ठीक है, मान लो पूर्ण वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, वर्गमूल 7, वर्गमूल 8, वर्गमूल 10, ऐसे चलती जाएंगी। ये सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। ये वाली संख्या वर्गमूल वाली परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। ठीक है, अब आप देखो, अगर बेटा आप ध्यान से देख पा रहे हो ना, तो यहाँ पर देखो मैंने 4 नहीं लिखा है ना, वर्गमूल 4 नहीं लिखा, वर्गमूल 9 नहीं लिखा, राइट। और वर्गमूल आगे कौन सा नहीं लिखा मैंने? क्यों नहीं लिखा बेटा? क्योंकि ये पूर्ण वर्ग है। देखो आप इनको कैसे लिख सकते हो? 2 गुना 2, है ना। 9 को कैसे लिख सकते हो? 3 तिया 9। तो ये पूर्ण वर्ग है, यहाँ से 2 निकल के आ जाएगा और 3 निकल के आ जाएगा। और मान लो मैं 25 लिखती हूँ, 25 को भी आप 5 गुना 5 लिख सकते हो, तो यहाँ से 5 निकल के आ गया। तो जो पूर्ण वर्ग होते हैं ना, वो तो आपके परिमेय संख्या है। तो अगर मैं वर्गमूल 4, वर्गमूल 3, वर्गमूल 9, वर्गमूल 25, वर्गमूल 16, जिनसे आपके ऐसे पेयर बन रहे हैं, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 25, है ना, ग्रुप बन रहा है, ऐसे एक समूह बन रहा है, वो तो आपके परिमेय संख्या हो गए। उसके अलावा आप कोई भी नंबर उठा लो बेटा, चाहे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, वर्गमूल 7, ये सभी क्या है? अपरिमेय, यानी कि परिमेय संख्या नहीं है। क्या इतनी बात मेरी सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में, नहीं तो मैं दोबारा बता दूं। ओके ठीक है। सो बच्चों मुझे बताओ, मैं अगर वर्गमूल 5 लिख रही हूँ, ये एक परिमेय संख्या है या नहीं? चैट सेक्शन में बताओ यस और नो, परिमेय है या नहीं। अगर है तो ए लिखना, नहीं है तो बी लिख देना। चलो बताओ जरा, परिमेय संख्या है या नहीं है? यस, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो ये एक पूर्ण वर्ग नहीं है, 5 के पेयर बना ही नहीं सकते आप, है ना। 5 गुना 1 ही लिख सकते हो, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। बिल्कुल सही। अगर बेटा मैं यहीं पे लिख रही हूँ वर्गमूल 9, ये परिमेय संख्या है या नहीं? है तो ए लिखना, नहीं है तो बी लिखना। चलो बताओ जरा, वर्गमूल 9 बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि देखो पूर्ण वर्ग बना रहा है ना, किसका? 3 तिया 9, है ना, 3 बाहर आ जाएगा और 3 को आप 3/1 लिख सकते हो, p/q हो गई, इसलिए परिमेय संख्या है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो इतनी बात समझ आई सभी को, तो मैं क्या एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ अब? क्या मैं एक क्वेश्चन पूछूं? चलो उससे पहले जीरो की बात कर लेते हैं। जीरो एक परिमेय संख्या है या नहीं? जीरो एक परिमेय संख्या है या नहीं? है। क्यों? क्योंकि जीरो को 0/1 हम लिख सकते हैं, है ना, और जीरो को 0/1 लिख सकते हैं, यानी कि p/q हो गया, तो ये एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल सही। चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर तो सभी बच्चे, अगर सबको समझ आ गया है तो ठीक है।
चलो फिर क्वेश्चन है बेटा आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, आपको सारे ऑप्शन गिवन है, इसमें से आपको ये बताना है कौन सी संख्या आपकी परिमेय संख्या नहीं है। आपको पता है कौन कौन सी परिमेय संख्या होती है जिसे आप p बटा q में लिख सकते हो, कौन सी इसमें से नहीं लिख पाओगे वही आपके नहीं है परिमेय संख्या। चलिए पहले ऑब्जर्व कीजिए, फिर चैट सेक्शन में फिर रिपॉल के अंदर आंसर कीजिए, और सबका आंसर चाहिए मुझे, जल्दबाजी नहीं है, आराम से ऑब्जर्व करो, सारे ऑप्शंस को देखो और उसके बाद करना बच्चे। डन मैम। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, ध्यान से ध्यान से। मैंने क्या बोला है, जिसे आप p बटा q में नहीं लिख सकते तो आप ऑब्जर्व करो ना। मैंने आपको बताया सारे नंबर्स को आप कर सकते हो, माइनस वाली संख्या को भी कर सकते हो, दशमलव वाली को भी कर सकते हो, है ना। वर्गमूल में कौन सी होती है कौन सी नहीं होती है वो भी अभी बताया है, तो देखो सर ध्यान से ऑप्शंस को, और मुझे आंसर सबके चाहिए, हर एक बच्चे का आंसर चाहिए। हाँ मैम जी बेटा, हमें एक ही फोन में दो दो शामिल हुई है तो ठीक है, आपने एसआरएन नंबर दोनों को डाला ना बेटा। हाँ जी, यस मैम। हाँ तो एक पोल में आंसर कर देना और एक का आंसर चैट में कर देना, ठीक है। ओके मैम। सभी करेंगे, अभी भी मेरे कुछ बच्चे रुके हुए हैं। वेरी गुड, निम्न में से कौन सी कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है। ए है -7/8, बी है 5। चली गई। स्क्रीन चली गई, एक सेकेंड, एक सेकेंड दीजिएगा बच्चों, काफी बच्चों की चली, सभी की चली जाएगी, एक सेकेंड। हाँ बस अभी दोबारा से स्क्रीन आ रही है, फिर देखिएगा। अब देखिए आ गई है स्क्रीन सभी को। यस मैम। यस मैम। ठीक है, गुड गुड गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा। देखो ऐसे नहीं काम चलेगा, आंसर मुझे सबका चाहिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे। आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लगता है आप वो आंसर कीजिए। वेरी गुड, निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है। बेटा सबका आंसर चाहिए, अभी भी मेरे 4-5 बच्चे रुके हुए हैं, ऐसा काम नहीं चलेगा, सबको आंसर करना है, आंसर कीजिए। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर देगा, 5 सेकेंड और, 5, 4, 3, 2, 1, 0। चलो पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, आपको पता है जिसे आप p बटा q में नहीं लिख सकते, आपको पता है -7/8 तो पहले ही p बटा q में है और p और q माइनस में हो सकता है, तो ये तो एक परिमेय संख्या है ना, ये तो आपकी एक परिमेय संख्या है। दूसरा आपने देखा क्या, 5 को, आपको पता है 5 को भी आप 5/1 लिख के परिमेय संख्या बना सकते हो, मतलब कोई भी नंबर है वो भी एक परिमेय संख्या होता है। अभी हमने देखा था कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक हो, सभी परिमेय संख्या होती है ना। फिर अगर मैं दशमलव वाली संख्या कहूँ तो बेटा दशमलव वाली संख्याओं को भी आप p बटा q में लिख सकते हैं, देखो 34/10 हो जाएगा, ये भी एक परिमेय संख्या है ना, ये भी एक परिमेय संख्या है।
अब बचा क्या, वर्गमूल 7। अब वर्गमूल 7 क्या पूर्ण वर्ग है? नहीं। 7 गुना 1 ही लिख सकते हो, इसका ये तो एक पूर्ण वर्ग है ही नहीं, तो एक पूर्ण वर्ग नहीं है तो मतलब ये क्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जितने भी बच्चों ने लिखा था बिल्कुल सही था। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दो मुझे सभी बच्चे, और बेटा मुझे आंसर हर एक बच्चा करेगा, मैं वरना नाम ले लेके बताने लगूंगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। 2-3 क्लास से मैं ऑब्जर्व करूँ कुछ बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, बेटा आप लोगों की कंप्लेंट हो जाएगी, ऐसा मत करो, सब अच्छे आंसर करेंगे। बेटा आंसर से मुझे ये समझ आता है ना कि आपको कितना समझ आ रहा है, सही गलत तो हम बाद में देखेंगे। चलो एक क्वेश्चन का और आंसर कीजिए सभी बच्चे। पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, ये सत्य है ये असत्य, ये जो लाइन लिखी है सही बात है या गलत है? बेटा नहीं, प्लीज आपको पता है रूल्स फॉलो करो, बिना रूल्स के ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको जो ऑप्शन लगाना है चैट में पोल में जाके कीजिए। चलो एक बार सारे बच्चे दोबारा से कर दीजिएगा, सारे बच्चे दोबारा से कर देना जाके पोल में आंसर। जिन्होंने कर दिया था वो भी एक बार देख लेना कि करा या नहीं, दोबारा से कर दीजिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड मैम। एक बार बाकी जिन्होंने स्टार्टिंग में किया था वो भी चेक कर लेना दोबारा से। वेरी गुड। अभी भी मेरे कई बच्चे बचे हुए हैं बेटा, सभी बच्चे कर दीजिए प्लीज। कर लिया मैम। वेरी गुड बेटा, और भी बच्चे भी रुके हुए हैं इसलिए मैं बोल रही हूँ। पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, ये सही है या गलत, सत्य बात है या असत्य, जो भी है ए और बी में से वो ऑप्शन लगा दीजिए। सबका आंसर चाहिए बेटा मुझे, अभी भी मेरे काफी बच्चे रुके हुए हैं, सभी बच्चे कर देंगे। चलिए 5 सेकंड और दे रही हूँ, मेरे अभी 3-4 बच्चे भी रुके हुए हैं बेटा, करिए सभी बच्चे, एक बार सभी बच्चे दोबारा चेक भी कर लेना आप लोगों ने सही आंसर किए मतलब लगाया है या नहीं। चलिए 5 सेकंड और दे रही हूँ मैं, जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर दो। 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1 0। चलिए पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं बेटा ऑन। ठीक है, सिंपल सा चीज है, पूर्णांक सभी को पता है क्या होता है, फॉर जीरो सारी पॉजिटिव वाली संख्याएं यानी कि धनात्मक संख्याएं, सारी ऋणात्मक संख्याएं, है ना। और आपको अभी हमने देखा था, बताया था मैंने कि इन जिन संख्याओं के नीचे हम एक लगा सकते हैं और तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, तो सारी पूर्णांक क्या होती हैं, पूर्णांक जो है वो क्या होंगे, परिमेय संख्या होंगी। तो स्टेटमेंट कौन सी सही है, मतलब क्या सही है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि सत्य बात है। बिल्कुल सही, सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अभी हमने देखा परिमेय संख्या क्या होती है, अब परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। संक्रिया मतलब दो परिमेय संख्याओं को आप कैसे जोड़ोगे, कैसे घटाओगे, कैसे गुना करोगे, कैसे भाग करोगे। ठीक है, क्योंकि बेटा भिन्न से थोड़ा अलग हम क्यों करते हैं इसको, क्योंकि इसमें सारी नेगेटिव वाले नंबर भी आपके आ जाते हैं। अभी हमने देखा अगर मैं 2/-2/5 लिख रही हूँ तो ये भी एक परिमेय संख्या है ना, क्योंकि p/q की फॉर्म में भी है और q यहाँ पर 0 भी नहीं है, और p और q दोनों ही आपके पूर्णांक हो सकते हैं, है ना। तो तीनों ही जो कंडीशन होती है एक परिमेय संख्या की वो ये फुलफिल करता है, चलो पूरी करता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम, अब दो परिमेय संख्याओं को जोड़ना सीखते हैं। सभी को पता है एलसीएम लेना मेरे हर एक बच्चे को आता है। मान लो मुझे 7 के अंदर जोड़ना है 8/5, क्या करूंगी मैं, 7 के नीचे 1 लगा दूंगी, है ना, 7 के नीचे 1 लगा दूंगी, परिमेय संख्या बन गया 5 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 5 और 1 का एलसीएम तो 5 ही होगा, 5 एकम 5, सिंपल है ना। एलसीएम कितना हुआ 5। अब 1 के पहाड़े में 5 कब आता है,
एक एकम एक, या एक से भाग करोगे 5 को तो भी 5 ही आएगा। मैंने यहाँ लिखा 5, गुना में ऊपर इसके कितना है 7, तो मैंने यहाँ लिखा 7। ठीक है, अब प्लस का साइन है बीच में, प्लस का लगाया। 5 के पहाड़े में बेटा 5 कब आता है, 5 एकम एक पे आता है, या 5 को 5 से भाग करेंगे तो भी एक ही आएगा। तो मैं यहाँ एक लिखूंगी, गुना लगाऊंगी, ऊपर कितना है 8। ठीक है, अब क्या करूंगी, अब मैं लिखूंगी 7 की गुना इससे करूंगी 5 से, 7 पंजे 35, और 1 की गुना 8 से करूंगी 8 बटे में 5। तो कितना हो गया यहाँ से बेटा, 43 बटे 5। 77 कैसे आएगा बच्चे, 43 बटे 5 आएगा। और ये आगे सॉल्व हो नहीं सकता, कट नहीं सकता, इसको आगे हम सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, तो यही हमारा आंसर है। क्या ये बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है? मेरे एक बच्चे ने ना 77 बटे 1 लिखा है, तो 77 बटे 5 कैसे बच्चे? अमन का की आईडी से जो बच्चा है बेटा, 77 कैसे आएगा? अमन का हाँ बेटा, अच्छा गलती से हो गया, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट समझ आना चाहिए। चलो ठीक है, सबको क्लियर हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। चलो, अगर मेरे पास बेटा 3 बटा 5 है और 5 बटा 3 है, चलो इसका जोड़ करके बताओ सभी बच्चे क्या आएगा। 5 और 3 का एलसीएम आप यहाँ ले लीजिएगा, 3 के पहाड़े से जाएगा, 5 नहीं आता, 5 एज इट इज, 3 एकम 3, फिर 5 एकम 5, 3 के गुना 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 15 आ जाएगा। चलो बताओ जरा, यहाँ पर 15 लिखोगे। चलो आगे बताओ, और इसका फाइनल आंसर, आंसर क्या आएगा इसका बताइए जरा। ठीक है, एक बच्चे का आंसर आया, देखते हैं बेटा कितना सही है। बाकी बच्चों का भी आंसर देख लेते हैं क्या आते हैं। मुझे नहीं पता जो आप लोग आंसर कर रहे हो सही है गलत, तो सभी बच्चे अपना आंसर लिखना जो आपका आ रहा है ना। हाँ जी, चलो, यस, वेरी गुड। ठीक है, चलो देख लेते हैं। 5 के पहाड़े में 15 कब आता है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो 3 यहाँ लिखा, गुना लगाया, ऊपर कितना है 3, तो मैंने यहाँ 3 लिखा, प्लस का साइन लगाया। 3 के पहाड़े में 15 कब आता है, 3 पंजे 15, तो 5 यहाँ, गुना में ऊपर कितना है 5। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, 3 की गुना 3 से करूंगी, 3 तिया 9, जमा पचम 25 बटे में 15। ठीक है, 9 और 5 के बीच में जोड़ना है, तो मैंने जोड़ दिया, कितना आ गया 34 बटे 15। आगे बेटा ये किसी पहाड़ से कट नहीं सकता, जैसे 2 से देखूं ऊपर नीचे नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, तो यही आपका आंसर हो गया। क्या अभी कोई ऐसा बच्चा है जिसको डाउट हो या प्रॉब्लम हो, एलसीएम कैसे ले रहे हैं हम, कैसे सॉल्व कर रहे हैं बेटा? अगर है तो मुझे बताओ। बाकी जितने बच्चों ने चैट सेक्शन में आंसर किया था ना, बिल्कुल करेक्ट था, सभी को समझ आया है। किसी बच्चे को नहीं आया ना तो एन लिख देना बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैम हाँ, फोन की बैटरी लो चुकी है, 9% रह चुकी है, मैं अभी वो कर रहा हूँ बैक। अच्छा बेटा, आपको पता नहीं है क्लास है बेटा, ये सभी बच्चों के लिए है। प्लीज आप लोगों को पता होता है ना कि क्लास आपकी हफ्ते में 3 दिन है, तो फोन चार्ज रखा करो, थोड़ा नेट कम यूज किया करो उस दिन, है ना। एक क्लास लेनी होती है बेटा बस, हफ्ते में 3 दिन, सभी बच्चों के लिए। प्लीज अपना फोन चार्ज रखा कीजिए, ठीक है, और नेट उस दिन कम यूज किया कीजिए ताकि आप क्लास ले सको। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो फिर सबको समझ आया तो अच्छा। अभी मान लो मेरे पास वो कहता है कि आपको ना 3 में जोड़ना है -7 बटे 3। ठीक है, -7 बटे 3, तो मैं पहले क्या करूंगी बेटा, मैं पहले ना ये देखूंगी कि अगर मेरे पास इधर प्लस का इधर माइनस का, तो मेरे को याद है सभी बच्चों को कि प्लस की गुना माइनस से करते तो कितना साइन आ जाता है हमारे पास माइनस का, तो 3 -7 बटे 3 लिख दूंगी मैं, यानी कि अब मुझे माइनस करना है ना। यस, 3 बटा 1 हो गया। अब 3 और 1 का एलसीएम तो सबको पता है 3 ही होगा, तो मैंने यहाँ 3 लिखा। अब 1 के पहाड़े में 3 3 पे आता है, गुना ऊपर कितना है 3, -3 के पहाड़े में 3 1 पे आता है, गुना में ऊपर कितना है बेटा 7। अब मैं गुना कर दूंगी 9 - 7 बटे 3।
आप जब भी माइनस करते ना बेटा, तो यहाँ पर देख लिया करो कि घटाते हैं अगर एक नंबर प्लस का एक नंबर माइनस का, तो आपको पता है अलग अलग नंबर होते तो हम घटा देते हैं। तो मैंने घटा दिया, 9 में से 7 गए 2, 2/3 है ना। अब क्वेश्चन ये आता है कि साइन कौन सा आएगा, तो बेटा हमेशा देख लिया करो बड़ा नंबर कौन सा है। 7 और 9 में 9 बड़ा है और 9 का प्लस का साइन है, इसलिए प्लस का ही रहेगा, तो 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर 9 पे माइनस का साइन होता और 7 पे प्लस का होता तो माइनस का 2/3 आता। क्या इतनी बात सभी को समझ आई है? अगर आ गई है तो यस लिख दो कि प्लस माइनस, ये पूर्णांकों का प्लस माइनस जमा घटा सीखा था ना बेटा, वही है। अगर एक जैसे साइन होते तो हम जोड़ते हैं, अलग अलग साइन पे हम घटाते हैं, याद है ना। चलो बहुत बढ़िया, चलो फिर सबको याद है तो एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए फिर मुझे। चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो। अगर मेरे को 9 में 8/7 जोड़ना है, 9 का मतलब क्या हुआ 9/1 है ना, इसमें जोड़ना है ये, तो बताओ क्या आएगा। ऑप्शन दिए हुए हैं मैंने, पहले आराम से कॉपी में कर लेना, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। पहले आराम से कॉपी में करो फिर पोल में करो। चलो 9/1 प्लस 8/7। वेरी गुड। 9/1 प्लस 8/7। बेटा ध्यान से, नहीं कुछ बच्चे जल्दबाजी में ना गलत कर रहे हो, उसे गलत नहीं करना है। आराम से अपना टाइम लो, 7 और 1 का एलसीएम लो, प्रॉपर सॉल्व करो फिर करो। वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, सही गलत हम बाद में देखेंगे। आपको जो ठीक लग रहा है वो कीजिए। देखो सही होगा ना बेटा तो कॉन्फिडेंट बढ़ेगा कि हाँ हमें आ रहा है ना, और गलत होगा ना तो और अच्छी बात है। अगर गलत होगा तो उससे ये पता लग जाएगा कि हमने कहाँ मिस्टेक की थी, जब मैं समझाऊंगी और फिर वो आगे गलती नहीं होगी। तो कोशिश करो अपने आप कॉपी में करो, फिर पोल में आंसर करो। वेरी गुड। अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं बेटा, सभी बच्चे करेंगे बेटा, आंसर मुझे सबका चाहिए। 9/1 में जोड़ना है 8/7, तो 1 और 7 का पहले एलसीएम लो। वेरी गुड। वेरी गुड, अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं बेटा, आंसर करो। सभी बच्चे करोगे आंसर, कॉपी में पहले करो फिर उसके बाद पोल में आंसर करो। बेटा कैमरा बंद करो, कैमरे की जरूरत नहीं है। अभी भी मेरे 4-5 बच्चे बचे हुए हैं बेटा, आंसर कीजिए, मुझे आंसर हर एक बच्चे का चाहिए। आराम से पहले कॉपी में करो। 9/1 में आपको जोड़ना है 8/7, करिए जरा। वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो मेरे 2-3 बच्चे बचे हुए हैं जल्दी से कर दीजिए, और अगर किसी को और टाइम चाहिए तो मुझे बता देना। 5, 4, 3, 2, 1।
0। चलो पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, अभी देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे एलसीएम 7 आएगा। 7 के पहाड़े में एक कब आता है बेटा, 7 पे। 7 एक एकम, एक 7 गुना में ऊपर कितना है बच्चे, 9, तो मैंने 9 लिखा, प्लस 7 के पहाड़े में 7 कब आता है, 1 पे। गुना में ऊपर कितना, 8, तो मैंने यहाँ लिखा 8, है ना। तो 9 7 63 जमा 8 एकम 8 बटे में 7 है बच्चे। तो यहाँ से मुझे कितना मिला, 71/7। अभी आगे सॉल्व नहीं हो सकता, इन दोनों को जोड़ा तो 71 आया ना, तो मेरा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब कुछ बच्चों ने ना जल्दबाजी में मैम मैंने ए करा था। हाँ, मेरे बहुत सारे बच्चों ने बच्चे ए ही किया है, बहुत अच्छी बात है। पर कुछ बच्चों ने ना जल्दबाजी में आंसर चाहे उनका यही आया हो, लेकिन फिर भी ये आंसर लिख दिया। तो बेटा क्वेश्चन करने के बाद ना ऑप्शन में ढूंढा करो कि जो आपका आंसर आया वो ऑप्शन में से कौन सा है ना। चलो अभी किसी को इसमें डाउट है क्या कि कैसे हमने जोड़ा, किसी मेरे बच्चे को डाउट बताओ जरा, किसी को डाउट नहीं तो फिर मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगी। चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो फिर मुझे। एक क्वेश्चन है कि मेरे पास है 5/9, इसमें मुझे जोड़ना है 7/8, यानी कि 8 और 9 का पहले मैं एलसीएम लूंगी। ठीक है, तो पहले एलसीएम लो 8 और 9 का, और उसके बाद सॉल्व करो। चलो आराम से पहले कॉपी में कर लेना, उसके बाद बोल में करना बच्चा। ध्यान से बच्चों, जल्दबाजी मत करो। कुछ बच्चे जल्दबाजी में आंसर कर रहे हो और ऐड कर रहे हो, अगर तो पहले साइड में ऐड कर लो। कुछ बच्चे ना ऐड ऐसी मेन्यू अपने आप जल्दी से यूं ही ऐड कर देते हैं, साइड में ऐड कर लो क्योंकि ऐड करने में गलती कर रहे हो। ध्यान से बेटा, ध्यान से। 5/9 में आपको जोड़ना है 7/8। वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। 5/9 में जोड़ना है 7/8। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। हाँ सभी, पहले आराम से कॉपी में करो फिर पोल में करो। 5/9 और 7/8 का योग क्या आएगा। सभी बच्चे करेंगे बेटा, मेरे पास अभी भी मेरे काफी बच्चे रुके हुए हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। आंसर मुझे हर एक बच्चे का चाहिए। सही गलत हम बाद में देखेंगे बेटा, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लग रहा है कीजिए। पहले कॉपी में कर लीजिए और कॉपी में देखिए कौन सा आंसर आपका आया है, फिर चैट में देखो, सॉरी ऑप्शंस में देखो, ए है, बी है, सी है, डी है, और फिर पोल में जाके आंसर करिए। ध्यान से बेटा, ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करनी है।
जोड़ने में मेरे कुछ बच्चे जल्दबाजी कर रहे हो। वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड। जितने बच्चों को हो गए वेरी गुड। अभी भी मेरे काफी बच्चे रुके हुए हैं बेटा, जो रुके हुए हैं जल्दी से कर दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जो मेरे बच्चे रुके हुए हैं जल्दी से कर दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैडम आवाज नहीं आ रही। क्या बच्चे? चलो 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड और। ठीक है, जो बच्चा रह गया जल्दी से कर दीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। चलो पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। मेरे ना काफी सारे बच्चों ने ना आंसर ना गड़बड़ किया है। अब मुझे नहीं पता उन्होंने जोड़ने में गलत किया है या क्या किया है। देखो 9 और 8 का एलसीएम 72 होगा, ठीक है, ये तो पता है सभी को। और लगातार वाले नंबर होते हैं तो हमें पता है लगातार, जैसे 8 9 7 8 6 7 5 6 ऐसे नंबर होते हैं, उनको डायरेक्ट गुना करके भी हम एलसीएम निकालते हैं, है ना। तो 72 हो गया। अब 9 के पहाड़े में 72 कब आता है बेटा? 8 पे आता है। तो मैंने 8 लिखा, गुना में ऊपर कितना है? 5, तो मैंने यहाँ 5 लिखा। प्लस में 8 के पहाड़े में 72 कब आता है? 9 पे, गुना में ऊपर कितना है? 7, तो मैंने यहाँ 7 लिखा। अब मैं इन दोनों को अगर गुना करूं, 8 पंजे 40 होगा, प्लस का निशान है, और 9 सत्ते 63, बटे में बेटा 72। अगर मुझे बताओ जरा, मैं 40 को और 63 को अगर जोड़ूंगी तो मुझे कितना मिलेगा? 103 मिलेगा। 103 बटे 72। मेरे 4 बच्चों ने ना 102 बटे 72 लिखा है। क्यों भाई? मुझे ये बता दो क्यों? जोड़ने में दिक्कत हुई क्या? मैम जी आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही क्या मैम बेटा? अब बोल तो रही हूँ मैं, आ तो रही है आपको आवाज, आप रिस्पॉन्ड भी कर रहे हो। कट कट के आ रही है क्या? मैम जी आपकी आवाज आवाज नहीं सुनाई दे रही। अच्छा एक बार लीव करके ज्वाइन करो बेटा, एक बार लीव करो, ज्वाइन करो। कर रहे हैं मैम। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। चलो फिर इतना समझ आ गया तो एक क्वेश्चन का और आंसर दो बेटा। जोड़ते समय थोड़ा ध्यान रखो, 40 और 63 को आप ऐसे मत जोड़ो, साइड में करके देख लो, करके देखोगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन का और सभी बच्चे मुझे आंसर दीजिए। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अगर मुझे -5 को जोड़ना है 4/3 से, ठीक है, आपके पास 5/1 है, ठीक है, प्लस माइनस आपको पता माइनस ही होगा, लेकिन बड़ा नंबर जो होगा उसका साइन आता है, ठीक है, पूर्णांकों का जमा घटा याद रखना है। चलो कीजिए जरा, पहले कॉपी में करना फिर पोल में करना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। -5 प्लस 4/3। वेरी गुड। संजय की आईडी से जो बच्चा बेटा, अब आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। ठीक है बेटा, पहले एलसीएम तो ले लो, 1 और 3 का एलसीएम, डायरेक्ट थोड़ी घटा सकते हैं हम। पहले एलसीएम लो प्रॉपर, गुना करो प्रॉपर, उसके बाद देखो क्या आ रहा है आंसर। ध्यान से बच्चों, ध्यान से, साइन का भी ध्यान रखो। प्लस माइनस माइनस करो, फिर उसके बाद बड़ा नंबर कौन सा है उसका साइन आता है।
-5 प्लस 4/3, ठीक है, ये आपका नंबर है। हेलो। यस बेटा, बच्चों ध्यान से कीजिए। वेरी गुड, -5 प्लस 4/3, ठीक है। तो इसका आपको एलसीएम निकालना है बच्चे। पहले मतलब इनको जोड़ना है, तो पहले 1 और 3 का आप एलसीएम लोगे। यस, वेरी गुड। चली गई। क्या बच्चे? स्क्रीन चली गई मैम। बेटा -5 में आपको जोड़ना है 4/3। बेटा अभी भी मेरे काफी बच्चे रुके हुए हैं, प्लीज जल्दी से कीजिए। मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ, 5 सेकेंड और। 5, 4, मैम स्क्रीन चली गई। 3, 2, 1, 0। आप स्क्रीन दिख रही है सभी को? यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। चलिए फिर पोल को करते हैं बेटा बंद, और चैट को कर देते हैं हम ऑन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, मैम लेकिन मेरे जी कब भी आएगा, भी आएगा। हाँ बेटा, ठीक है। सो बेटा सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन मेरे 2-3 बच्चों ने ना आंसर गड़बड़ किया। मैम जी इसका सिया होगा। हाँ बच्चे, सिया हाँ, होगा मैम यस जी। यस यस। देखो 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा। 1 के पहाड़े में 3 कब आता है? 3 पे। गुना में ऊपर कितना है बेटा? -5। प्लस में 3 के पहाड़े में 3 कब आता है? 1 पे। गुना में ऊपर कितना है बेटा? 4, है ना। अभी देखो, अभी 3×5 = 15 हो गया, लेकिन गुना का निशान, गुना करते हैं जब हमारे पास एक प्लस को एक माइनस को, माइनस का आता है। -15 जमा 4×1 = 4 बटे में 3। अब एक प्लस का एक माइनस का, सबको पता है माइनस करते हैं, घटाव करते हैं। मैंने 11 कर दिया बटे में 3। अब बात करते हैं बेटा साइन की। बड़ा नंबर कौन सा है? 15 बड़ा है, 15 पे साइन क्या है? माइनस, तो -11/3। जिस बच्चों ने -11/3 लिखा है बिल्कुल करेक्ट है। मेरे 3 बच्चों ने ना 11/3 लिखा है। बेटा जब भी हम घटाव कर रहे हैं, एक प्लस का एक माइनस का होता है ना, तो घटाव करने के बाद हमें साइन को भी देखना पड़ता है कि कौन सा नंबर है, बड़ा नंबर कौन सा, और उस पर साइन क्या है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ हमारा? सी। क्या मेरी बात ये सभी बच्चों को समझ आई है? जिन बच्चों से गलती हुई थी, क्या बेटा मेरी बात क्लियर हुई है सभी को? बताओ जरा चैट सेक्शन में बच्चे। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने ऐड करना देखा, वैसे ही सब्ट्रैक्ट करना, घटा करना है। मान लीजिए मुझे 3 में से घटाना है 5/3, तो मैं क्या लिखूंगी? 3 को 3/1 लिखूंगी। चलो जरा घटा के बताओ कितना आंसर आएगा इसका। चलो बताओ जरा चैट सेक्शन में सभी बच्चे, कितना आंसर आएगा, फिर मैं बताऊंगी। 3/1 -5/3 है, आपको घटाना है, करिए। और बताइए मुझे जरा चैट सेक्शन में कितना आंसर आएगा। ठीक है, देखते हैं कितना आंसर, कौन सा आंसर आता है, किस बच्चे का सही है। सब अपना अपना लिखिएगा, ठीक है। जो आपको ठीक लग रहा है वो आंसर कीजिए, ठीक है। कई सारे आंसर आ रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं। मैंने क्या किया, 3 और 1 का एलसीएम लिया, 3 ही आएगा। अब 1 के पहाड़े में 3 कब आता है? 3 पे। गुना में ऊपर कितना है बेटा? 3, तो मैंने 3 लिख दिया। माइनस 3 के पहाड़े में 3 1 पे आता है। गुना में ऊपर कितना है? 5, तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया, ठीक है।
3 तिया 9 होता है, माइनस 5 एकम 5, बटे में 3, 9 में से 5 गए, कितना आएगा 4। बड़ा नंबर कौन सा है, 9 बड़ा है, 9 का साइन है प्लस का, है ना, तो कितना हो गया 4/3। जितने ही बच्चों ने 4/3 लिखा है बिल्कुल सही आंसर है। बेटा 2/3 कैसे होगा, ईश्वर सिंह की आईडी से जो बच्चा है, 2/3 गलती पता लगी। चलो फिर समझ आ गया, तो अगला नंबर ले लेते हैं। अगर मेरे पास 9/7 है, इसमें से घटाना है 1/2, चलो बता दो जरा क्या आंसर आएगा। 9/7 में से आपको घटाना है -1/2, बता दो जरा। क्या आंसर आएगा, 9/7 में से आपको घटाना है -1/2। चलो बताओ जल्दी से सभी बच्चे, कितना आंसर आएगा। सिंपल है, जैसे हम जोड़ते हैं एलसीएम लेके वैसे हम घटाएंगे। ठीक है मैम जी 11/4। ठीक है, देखते हैं बेटा, देखते हैं किसका सही है। मेरे कुछ बटे 3/4 लिख रहे हैं, कुछ 3/7 लिख रहे हैं, है ना, चेक कर लेते हैं। कोई 4/7 लिख रहा है। देखो आपने क्या लिखा, एलसीएम लिया 7 और 4 का 7 और 2 का एलसीएम, तो देखो 2 सबसे छोटे नंबर से हम गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 2 से जाएगा, 7 आता नहीं है 2 के पहाड़े में, 7 का 7, 2 एकम 2। ठीक है, अभी संजय की आईडी से बेटा प्लीज कैमरा बंद कर लो, कैमरे की जरूरत नहीं है। फिर मैंने लिखा 7 के पहाड़े में 7 एकम 7, तो मेरे पास आया 7 गुना 2, तो कितना आ गया 14। 14 मैंने यहाँ लिखा, 7 के पहाड़े में 14 कब आता है, 7 दूनी 14, 2 गुना में ऊपर कितना है 9, तो मैंने 9 लिखा, माइनस 2 के पहाड़े में 14 कब आता है 7 पे, गुना में ऊपर कितना है 1, है ना, तो 9 दूनी 18 -7/14 कितना आ गया, 18 में से 7 गए 11, बटे में ऊपर कितना आएगा, बटे में 14, तो आंसर कितना आया बेटा 11/14। 4/3 कैसे आया भाई, बहुत सारे बच्चों ने 4/3 लिखा है। अच्छा पहले वाले का था वो, सॉरी। ठीक है ठीक है ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई है या अभी भी डाउट है किसी बच्चे को, किसी बच्चे को अभी भी डाउट है क्या कि कैसे हम घटा रहे हैं। यस मैम। चलो फिर एक और बताओ, मेरे को घटाना है 7/5 में से 12, घटाओ जरा, यानी कि 12/1, 5 और 1 का एलसीएम तो 5 ही होगा। चलो इसका आंसर बताओ क्या आएगा। 7/5 में से घटाना है 12/1, बताओ जरा क्या आंसर आएगा। पांच और 1, इसका एलसीएम क्या होगा बेटा 5, है ना, 5 के पहाड़े में 5 1 पे आता है, गुना में ऊपर कितना है 7, माइनस 5 के पहाड़े में, 5 के पहाड़े में एक के पहाड़े में 5 कब आता है 5 पे, गुना में ऊपर 12 है तो 12 लिख दिया, 7 एकम 7, 7 की गुना 1 से की 7 आएगा, माइनस 12 पंजे 60 होता है, बटे में 5। अब 60 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा 53, 53/5, लेकिन बड़ा नंबर तो बेटा 60 है, 60 का साइन माइनस है, तो -53/5। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, बता दो जरा। यस मैम। मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, -53/5 कैसे आया। तो बेटा यस सिंपल मैम, है, यस जैसे हम मैम। जोड़ते हैं ना बेटा, प्लीज चैट में, प्लीज रिक्वेस्ट है चैट में, जैसे हम जोड़ते हैं ना वैसे ही हम घटाते हैं। ठीक है,
सिंपल है, बस घटाते टाइम हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है कि आपके पास बड़ा नंबर कौन सा आएगा जब आप घटा रहे हो और उसका क्या साइन आना चाहिए। ठीक है, यस। क्या मेरे सभी बच्चों अच्छा समझ आ गया है? ओके, चलो बहुत बढ़िया बात है। ओके सो बच्चे आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं आपके डाउट्स। ओके बाय मैम। बेटा आपके डाउट्स लेते हैं और होमवर्क लेके जाइए।